नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। मोदी न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस समय हाथरस कांड पर जमकर सियासत हो रही है। सभी सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से सियासी रोटियां सेक रही हैं, पर ये तो सच है कि हाथरस कांड के दर्द ने पूरे देश का कलेजा चीर कर रख दिया। एक माँ के आंसुओं का सैलाब पूरे मुल्क को डुबोए जा रहा है। सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश की पुलिस है, तो वहीं अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। जहां एक तरफ पूरा देश उस मासूम की इंसाफ दिलाने के लिए तरह तरह की कोशिश कर रहा है, तो वहीं ये घिनौने कांड किसी और बेटी के साथ ना हो, उसे रोकने की बजाय देश के दिग्गज नेता अपने शर्मनाक बयान से अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। हम जिस नेता की बात कर रहे हैं वो किसी और पार्टी के नहीं बल्कि बीजेपी के ही हैं। इस सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर पूरा देश उंगलियां उठा रहा है। वहीं बीजेपी के ये बयानवीर लीडर अपने बेतुके बयानों से अपनी ही पार्टी की नैया डुबो रहे हैं। जी हाँ, बाराबंकी के बीजेपी लीडर और नगर पालिका काउंसलर रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने हाथरस कांड पर एक शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आखिर लड़कियां खेत में घास काटने जाती ही क्यों हैं। रंजीत बहादुर इतने पर नहीं रुके, उन्होंने सरकार से अपील तक कर डाली कि ऐसी लड़कियों की फाइल भी बंद कर देनी चाहिए और उन्हें मुआवजा भी नहीं देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने हाथरस कांड की पीड़िता के किरदार पर भी सवाल खड़े कर दिए। लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था। सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी हैं। पकड़ ली गई होगी, अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? इनकी मरने की जगह वही है और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं। कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं? ये पूरे देश स्तर पर जांच का विषय है। मैंने गलत नहीं कहा है, लेकिन लड़की दोषी नहीं है, लड़के। हाथरस केस पर जब हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं, उस मासूम के खिलाफ हुए जुर्म पर लगाम लगाने की बात हो रही है, तो वहीं बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह का कहना है कि हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप जैसी वारदातों को रोका जा सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब माँ बाप अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देंगे। भाजपा विधायक का कहना है कि न तो शासन और न ही हथियारों से ऐसे जुर्म को रोका जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि न हुकूमत से न तलवार से बल्कि अच्छे संस्कारों की मदद से इन वारदातों को रोका जा सकता है। सभी माँ बाप को अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। ये हुकूमत और अच्छे संस्कार का संयोजन है जो मुल्क को सुंदर बना सकता है। इस तरीके से कहा जाता है कि राम राज्य चल रहा है और इस राम राज्य में भी ऐसे रेप जैसी घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं, तो आखिर क्या कारण है? देखिए पत्रकार जी, आप लोग तो ये करेंगे, लेकिन मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना, रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं है। सुरेंद्र सिंह आए दिन ऐसे ही विवादित बयान देते रहते हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार ने बयान दिया है कि कोई दुराचार हाथरस में नहीं हुआ है, ये बेकार की बातें हैं और उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, उसी से उसकी मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि ये कहना गलत है कि प्रदेश की हालत ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, योगी के राज में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है।
जहां सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की योजना चलाकर बेटियों को शिक्षित करना चाहती है और जिस देश में बेटियां लड़ाकू विमान तक उड़ा रही हैं, इस देश के नेता ऐसी घटिया सोच रखते हैं। विनय कटियार ने ये तो कह दिया कि योगी सरकार के राज में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, तो आए दिन जो ये अपराध हो रहे हैं वो क्या हैं? क्या ये सब विनय कटियार को दिखाई नहीं दे रहे हैं? वही बीजेपी के बुद्धिजीवी नेता सुरेंद्र सिंह जो ये कह रहे हैं कि बलात्कार तभी रुक सकता है जब माँ बाप अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देंगे। हमारा सवाल उनसे ये है कि हाथरस कांड या कोई भी बलात्कार कांड में उसमें लड़की का क्या दोष है? उसमें लड़की के संस्कार की बात कहाँ से आ गई? उनके माँ बाप का क्या दोष है जो उनके दिए गए संस्कारों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं? कौन माँ बाप चाहेगा कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार हो? उन आरोपियों पर संस्कार पर उंगलियां उठाने की बजाय बेटी के संस्कार पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए मोजस न्यूज। कल हो या आज, हम बनेंगे आपकी आवाज। अब आप और हम होंगे आमने सामने। देखिए ईश्वर टीवी पर हमारे साथ सिर्फ आमने सामने न्यूज।